फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग लायन। लायन कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम सरू है। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गणेश तल्य में अपनी माँ, भाई और एक छोटी बहन के साथ रहता है। फिल्म की शुरुआत में हमें सरू और उसका भाई गुड्डू ट्रेन से कोयला चोरी करते हुए दिखते हैं। वो दोनों ऐसा आए दिन करते रहते हैं क्योंकि ये बहुत गरीब हैं और इन्हें इनकी आजीविका के लिए ऐसा करना पड़ता है। गुड्डू और सरू कोयला चुराने के बाद उसे एक दुकान पर बेचने जाते हैं, जहाँ पर सरू जलेबी देखकर उसे खाने की मांग करता है। गुड्डू से बोलता है कि वो जल्द ही उसे बहुत सारी जलेबियां खरीद कर खिलाएगा, लेकिन अभी वो मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है। सरू भी बोलता है कि हाँ, हम थोड़े दिन बाद यहाँ की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। और फिर ये दोनों कोयला के बदले थोड़ा सा दूध लेके वापस अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी माँ अपने तीनों बच्चों को दूध और खाना देती है और साथ ही में पूछती है कि ये दूध तुम दोनों कहाँ से लाए, पर सरू और गुड्डू कुछ नहीं बोलते। उसी दिन गुड्डू जब शाम को अपने काम पर जा रहा होता है तो सरू भी उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन गुड्डू उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और वहां पर बहुत भारी भारी बोरी उठानी पड़ती है। तभी सरू उसे एक कुर्सी और साइकिल उठा के दिखाता है और बोलता है कि ये देखो, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। गुड्डू सरू को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, मगर रात ज्यादा हो जाने के कारण सरू को नींद आ जाती है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो सोने की जिद करने लगता है। उसके बाद गुड्डू उसे स्टेशन पर ही एक बेंच पर लेटा देता है और उससे बोलता है कि मैं कल सुबह जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना। तभी सरू अपने भाई से बोलता है कि आते हुए जलेबियां लेते आना, और वो भी 2000। थोड़ी देर बाद जब और रात हो जाती है तो स्टेशन और सुनसान हो जाता है। अब वहां सिर्फ सरू होता है, जिससे वो डर जाता है और वो अपने भाई गुड्डू को आवाज लगाने लगता है। और तभी वो डर के कारण एक ट्रेन में जाके बैठ जाता है और उसे वहां पर नींद आ जाती है। सुबह जब सरू की आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर बहुत घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो अपने भाई को भी आवाज देता है। वो दरवाजे खोलने की भी बहुत कोशिश करता है, पर ट्रेन के सारे दरवाजे लॉक होने के कारण वो उन्हें खोल नहीं पाता है। वो थक कर बैठ जाता है और भूखा प्यासा सो जाता है। ट्रेन का पूरा डब्बा खाली होता है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद सरू कलकत्ता पहुंच जाता है, जो कि उसके गांव गणेश तल्य से 1600 किलोमीटर दूर है। वो कलकत्ता के स्टेशन पर उतर जाता है, जहां बहुत भीड़ है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और वहां घर वापस जाने के लिए बोलता है। वो बहुत लोगों से मदद भी मांगता है, मगर उसकी वहां कोई मदद नहीं करता है। उसे वहां से भगा देते हैं। दरअसल वो सब वहां बंगाली में बात कर रहे होते हैं, जो कि सरू को समझ में नहीं आती। थोड़ी देर बाद सरू स्टेशन पर कुछ बच्चों को देखता है जो कि उसी की तरह हैं और वहां सो रहे हैं। सरू भी उन्हीं की तरह वहां स्टेशन पर ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ आदमी आते हैं और सब बच्चों को उठाकर ले जाने लगते हैं। सरू वहां से बचकर भाग जाता है और एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है। वो बहुत अकेला और डरा हुआ होता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी वो चलते चलते एक देवी माता की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। वो उनसे हाथ जोड़कर नमन करता है और वहां पड़े फलों को खा लेता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसी मंदिर में आरती हो रही होती है और वो कुछ बच्चों को नदी में नहाते हुए देखता है। अब हम देखते हैं कि सरू ट्रेन की पटरी पर चल रहा होता है। शायद वो वापस घर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। सरू उसे बताता है कि वो खो गया है। नूर उसे अपने घर ले जाती है, खाना खिलाती है और नहलाती है और उसे बोलती है कि एक आदमी उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन वो आदमी आता है जिसका नाम रामा होता है और वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है और सरू वहां से भाग जाता है और वो भागते भागते अपनी माँ को याद करने लगता है कि किस तरह उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और उसे प्यार किया करती थी। लेकिन अब वो बहुत अकेला है। 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन वो किसी कैफे के बाहर बैठा होता है और वो वहां बैठे एक लड़के को सूप पीते देखता है और उसकी नकल करने लगता है। वो लड़का सरू को देखकर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सरू सिर्फ इतना बता पाता है कि वो गणेश तल्य से आया है। दरअसल गणेश तल्य सरू के गांव का नाम है, जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो लड़का उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि ये किसी गणेश तल्य जगह से आया है और इसे बांग्ला भाषा भी नहीं आती है। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता है क्योंकि ये एक बहुत छोटी जगह होती है। पुलिस उसके घर को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसके घर का पता नहीं चलता।
उसके बाद पुलिस वाले उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। कुछ महीने वहाँ बिताने के बाद सरू से एक औरत मिलने आती है जिनका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बोलती है कि उन्होंने उसका गांव ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर कुछ पता नहीं चला। वो सरू को न्यूज़पेपर के इश्तेहार की कटिंग भी दिखाती है। सरू बोलता है कि उसे घर जाना है अपनी माँ और भाई के पास, मगर मिसेस सूद बोलती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। मिसेस सूद सरू को बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो उसे अडॉप्ट करना चाहता है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है जहां और भी बच्चे होते हैं और वो उनको कुछ अंग्रेजी के शब्द और थोड़ी तहजीब सिखाती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद सरू को उसके ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स जिनका नाम जॉन और सू है ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। सरू अब एक नए देश में है। वो दोनों सरू को अपने घर ले आते हैं जहाँ वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सरू बहुत गरीब था। सरू थोड़ा गुमसुम भी होता है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत अलग और नया था। सरू की नई मॉम सू सरू से इंग्लिश में कहती है कि तुम में बहुत हिम्मत है और तुमने बहुत सहा है और तुम मुझे एक दिन सब कुछ बताओगे। अब सरू धीरे धीरे इनकी भाषा और रहन सहन सीख लेता है। जॉन और सू सरू को बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही। एक साल बाद ये लोग एक और बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन वो बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है जॉन और सू के साथ और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन और सू अपने प्यार से उसे कंट्रोल कर लेते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और 20 साल हो जाते हैं। अब सरू बड़ा हो गया है और अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। जॉन और सू को सरू पर बहुत फक्र होता है। सरू जाते हुए अपने भाई से भी मिलता है जिसे जॉन और सू ने बाद में अडॉप्ट किया था। वहाँ हमें पता चलता है कि सरू और उसके भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। अब अगले सीन में सरू को उसकी होटल मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन क्लास में दिखाया जाता है जहाँ सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सरू बोलता है वो इंडिया में कलकत्ता से है। फिर थोड़ी देर बाद सरू को एक हाउस पार्टी में दिखाया जाता है जहां बहुत सारे इंडियन डिशेस होती हैं। वहीं सरू रखी हुई जलेबियों को देखकर वो लम्हा याद करने लगता है जब वो अपने भाई के साथ दुकान पर जलेबी खाने की जिद कर रहा था। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि दरअसल वो कलकत्ता से नहीं है बल्कि किसी और जगह से है और वो वहाँ खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और कलकत्ता पहुंच गया था। वहाँ एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिनों तक था। सरू बताता है 2 दिनों तक और फिर वो उससे उसके गांव का नाम पूछता है। सरू गणेश तल्ले बताता है पर अब वो उसका नाम अच्छे से नहीं ले पा रहा है क्योंकि अब वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। तभी वो लड़का बोलता है कि अगर हम कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गाँव के आसपास पहुंच सकते हैं। तभी एक लड़की वहाँ गूगल अर्थ का जिक्र करती है। गूगल अर्थ दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप पूरी दुनिया की छोटी से छोटी जगह भी ढूंढ सकते हैं, पर सरू सबको मना कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सरू और लूसी साथ जा रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। अगले दिन जब सरू उठता है तो उसे अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। वो उन्हें गूगल अर्थ पर ढूंढने की कोशिश करता है और सारी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देता है, पर वो नाकाम हो जाता है। अब धीरे धीरे और 3 साल हो जाते हैं। सरू और लूसी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, लेकिन सरू को आज भी यही टीस रहती है और उसे उसके परिवार की याद आती है। उसे उसके भाई की छवि भी दिखाई देती है जो उसे घर वापस आने के लिए बोलती रहती है। वो अपने परिवार को ढूंढने में इतना पागल हो जाता है कि उसका और लूसी का रिश्ता टूट जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान को डिजर्व करती हो। कुछ दिनों बाद सरू लूसी को एक मॉल में देखता है जहां वो उसे बोलता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। एक बार फिर लूसी और सरू बहुत पास आ जाते हैं। उधर सरू की माँ सू बीमार होती है। लूसी सरू को उनके पास जाने की सलाह देती है। सरू उनके पास चला जाता है। सू बीमार होती है। सरू हमेशा से यही समझता था कि शायद सू कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने सरू को अडॉप्ट किया था, पर सू उसे बताती है कि वो माँ बन सकती थी। पर जॉन और उसने डिसाइड किया था कि वो किसी बेघर बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उसे घर देंगे। ये सब सुन के सरू को गिल्ट फील होता है और वो सोचता है कि उसकी माँ यानी सू को उसकी जरूरत है। साथ ही साथ अब सरू अपने परिवार को एक बार फिर ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार उसे वो जगह दिख जाती है जहां उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। जब वो थोड़ा और जूम करता है तो उसे उसका गांव गणेश तलई दिख जाता है और वो जान जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो ये बात अपनी मॉम और लूसी को बताता है। उसकी माँ सू बहुत खुश होती है क्योंकि जॉन और सू चाहते हैं कि वो इंडिया जाके उन्हें ढूंढे। अब सरू इंडिया आ जाता है और अब वो उन गलियों में पहुंच जाता है जहां उसका बचपन बीता था। वो अपने उस घर में जाता है जहां वो रहा करता था।
पर अब वहाँ कोई नहीं रहता है। वो आसपास पता करने की कोशिश करता है कि उसका परिवार कहाँ है, पर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी। सरू उससे पूछता है कि यहाँ जो औरत और उसका परिवार रहता था वो कहाँ है। वो आदमी बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी सरू को बुलाता है और सरू देखता है कि वहाँ से कोई बूढ़ी औरत चलकर आ रही होती है। दरअसल वो सरू की असली माँ होती है, जो इसी इंतजार में रहती है कि उसका बेटा वापस जरूर आएगा। वो अपनी बहन से भी मिलता है। सरू दोनों को गले लगाकर बहुत रोता है, पर सरू का भाई वहाँ नहीं होता है और उसे पता चलता है कि जिस रात सरू खो गया था उसके भाई का भी काम पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। यानी उस माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था एक ही रात में। अब सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करके ये बताता है कि उसने अपने परिवार को ढूंढ लिया है और उन्हें बोलता है कि आप ही हमेशा मेरे मॉम और डैड रहेंगे। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सरू हर उस जगह पर जाता है जहां वो अपने भाई के साथ जाया करता था और वो अपने भाई गुड्डू को याद करता है। सरू को यहाँ एक और बात पता चलती है कि इसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब शेर होता है, यानी कि लायन। ये कहानी असल घटना पर आधारित है। एंड में हमें असली सरू और उसके परिवार की कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें हमने अलग अलग नायकों को देखा। एक तरफ वो बच्चा जिसने अपना सब कुछ खो दिया और दूसरी तरफ वो ऑस्ट्रेलियन कपल जिसने एक बेसहारा बच्चे को सहारा देकर उसकी जिंदगी बचा ली। वहीं हमें सरू की असली माँ का दृढ़ संकल्प दिखा, जिसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। लायन साल 2016 में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 8 थी। इसका बजट $12 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 140 मिलियन की कमाई की थी। आशा करते हैं लायन की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।